श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। टूटू संहिता सटुट कुमार खंड। देवताओं द्वारा स्कंद का शिव पार्वती के पास लाया जाना, उनका लाड प्यार देवताओं के मांगने पर शिव जी का उन्हें तारक वध के लिए स्वामी कार्तिक को देना, कुमार की अध्यक्षता में देवसेना का प्रस्थान, मई सागर संगम पर तारकासुर का आना और दोनों सेनाओं में मुठभेड़, वीरभद्र का तारक के साथ घोर संग्राम, पुण्य श्री हरि और तारक में भयानक युद्ध। वर्णना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें अत्यंत प्यारा जो प्रेम प्रदान करने वाला पुण्य नन्मय भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले संपूर्ण ऐश्वर्यों के एकमात्र वासस्थान और कल्याण स्वरूप है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, सत्य में है जिनका ऐश्वर्य अतिकाल बारिश है, जो सत्य प्रिय है एवं सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा और विष्णु जी की स्तुति करते हैं। इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले उन भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। श्री नारद जी ने पूछा, देवताओं का मंगल करने वाले परमात्मा शिव तो सर्वसमर्थ हैं, आत्मा राम होकर भी उन्होंने जिस पुत्र की उत्पत्ति के लिए पार्वती के साथ विवाह किया था, उनके वह पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ तथा तारका तारका का वध कैसे हुआ। ब्राह्मण मुझ पर कृपा करके यह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कथा प्रसंग सुनाकर कुमार के उत्पन्न होने तथा कृतिका आदि स्त्रियों के द्वारा पाले जाने उन उत्सवों की सृष्टियों के लिए उन्हें स्वयं मूक करने और कृतिकाओं को द्वारा पाले जाने के कारण उनका कार्तिक नाम होने की बात कही। तदनंतर उनके शंकर शिव जी की सेवा में लाए जाने की कथा सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को कुमार को गोद में बैठाकर अत्यंत स्नेह देवताओं और उन्हें नाना प्रकार के पदार्थ विद्या शक्ति प्रदान किए। पार्वती के हृदय में प्रेम समाता न था। उन्होंने हर्षपूर्वक कुमार को प्रोत ऐश्वर्य किया, साथ ही चिरंजीवी भी बना दिया। लक्ष्मी ने दिव्य विशाल एवं मनोहर हार अर्पित किया। सावित्री ने प्रसन्न होकर सारी शील विद्याएं प्रदान की। मुनि से इस प्रकार वहां महोत्सव मनाया गया। सभी के मन प्रसन्न थे। विशेष शिव और पार्वती के आनंद का पार नहीं था। इसी बीच देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये तारकासुर कुमार के हाथों ही मारा जाने वाला है। इसीलिए यह पार्वती प्रणीय तथा कुमारपति आदि उत्तम चरित्र घटित हुआ है। अतः हम लोगों के सुकार्त उसका काम तमाम करने के हेतु कुमार को आज्ञा दीजिए। हम लोग आज ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तारक को मारने के लिए रण यात्रा करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने यह सुनकर भगवान शंकर का हृदय हृदयांतर हो गया। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उसी समय तारका का वध करने के लिए अपने पुत्र कुमार को देवताओं को सौंप दिया। फिर तो शिव जी की आज्ञा मिले जाने पर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवताओं एकत्रित होकर ग्रह को आगे कर गए। तुरंत ही उसे पर्वत से चल दिए। उस समय से हरि आदि देवताओं के मन में पूर्ण विश्वास था कि ये अवश्य ही तारक का वध कर डालेंगे। वे भगवान शंकर के तेज से भावित हो कुमार के सेनापतित्व में तारका का संहार करने के लिए रण क्षेत्र में आए। उधर महाबली तारक ने जब देवताओं के इन उद्योगों को सुना, तब वह भी एक विशाल सेना के साथ देवों से युद्ध करने के लिए तत्काल ही चल पड़ा। उसे विशाल वाहिनी को आती देख देवताओं को परम विस्मय हुआ। फिर वे बलपूर्वक बारंबार सिरनाद करने लगे। उसी समय तुरंत ही भगवान शंकर की प्रेरणा से विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं के प्रति आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवतागण तुम लोग जो कुमार के अधिनायकत्व में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं, इसमें संग्राम में दैत्यों को जीतकर
विजयी होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ रहा हूँ, समझ सकते हो। और वे विरोचित गर्जना करने लगे। उनकी युद्ध कामना बलवती हो उठी और वे सब के सब कुमार को अग्नि बनाकर बड़ी उतावली के साथ महिसागर संगम को गए गए गए। उधर बहुसंख्यक असुरों से घिरा हुआ वह तारक भी ये बहुत बहुत बड़ी सेना के साथ शीघ्र ही वहाँ आ ढमका। जहाँ जहाँ वे सभी देवता खड़े थे, उस असुर के आगमन काल में प्रलयकारी मेघों के समान गर्जना करने वाले रणभेरिया तथा अन्य कल कर्कश शब्द करने वाले रण वाद्य बज रहे थे। उस समय तारकासुर के साथ आने वाले दैत्य ताल ठोकते हुए गर्जना कर रहे थे। उनके उनके पदाघात से पृथ्वी कांप उठती थी। वो उस अत्यंत भयंकर कोलाहल को सुनकर भी सभी देवता निर्भय ही बने रहे। वे एक साथ मिलकर तारकासुर से लोहा लेने के लिए डटकर खड़े हो गए। उसी समय देवराज इंद्र कुमार को गजरा गजराज पर बैठाकर सबसे आगे खड़े हुए। वे लोकपालों से घिरे हुए थे और उनके साथ देवताओं की मई मोटी सेना थी। तत्पश्चात कुमार ने उस गजराज को तो मेंढर को ही दे दिया और स्वयं एक ऐसे विमान पर आरूढ़ हुए जो परम आश्चर्यजनक तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। उस समय उस विमान सवार होने से सर्वगुण संपन्न माँ यशस्वी शंकर पुत्र कुमार उत्कर्ष शोभा से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। उन पर परम प्रकाशमान सवर ढुलाए जा रहे थे। इसी बीच से बलि भिमानी एवं महावीर देवता और दैत्य क्रोध से व्यर्थ होकर परस्पर युद्ध करने लगे। उसी समय देवताओं और दैत्यों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। क्षण भर में ही ये सारी रणभूमि रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। जब तब महाबली तारकासुर बहुत बड़ी सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वे पूरा आगे बढ़ा। उस धनदूत तारक को युद्ध की कामना से आगे बढ़ते देखकर इंद्र आदि देवता तुरंत ही उसके सामने आए। फिर दोनों सेनाओं में महान कोलाहल होने लगा। तत्पश्चात देवों तथा असुरों का विनाश करने वाला ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसे देखकर भी लोग हर्षोत्फुल्ल हो गए और कायरों के मन में भय समा गया। इसी समय वीरभद्र कुपित होकर महाबली प्रथम गणों के साथ वीराभिमानी तारक के समीप आ पहुंचे। वे बलवान गणनायक भगवान शिव के कोप से उत्पन्न हुए थे। अर्थ समस्त देवताओं को पीछे करके युद्ध की अभिलाषा से तारक के सम्मुख डटे गए थे। उस समय प्रथम गणों तथा सारे असुरों के मन में पुरोल्लास था। अर्थ वे उस महासमर में परस्पर पर गत्या होकर उनके जलते लगे। तदंतर वीरभद्र ने से तारक का भयानक युद्ध हुआ। इन्हीं बीच असुरों की सेना रण से विमुख हो भाग चली। इस प्रकार अपनी सेना को तितर बितर हुई देख उसका नायक तारकासुर क्रोध से भर गया और 10,000 भुजाएं धारण करके निवृत्त सवार हो देवगणों को मार डालने के लिए वेग पूर्वक उनकी ओर झपटा। वह युद्ध के मुहाने पर देवों तथा पर्वत को मारकर गिराने लगा। तब प्रथम गणों के नेता महाबली ही उसके उस कर्म को देखकर उसका वध करने के लिए कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने भगवान शिव के शरण का ध्यान करके एक ऐसा श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिया, ये तेज से सारी दिशाएं और आकाश प्रकाशित हो उठे। उस अवसर पर महान कौतुक प्रदर्शन करने वाले स्वामी कार्तिकेय ने वीर बहादुर द्वारा कहलाकर उस युद्ध को रोक दिया। स्वामी की आज्ञा से वीरभद्र उस युद्ध से हट गए। यह देख असुर सेनापति महावीर तारक कुपित हो उठा। वह युद्ध तथा नाना प्रकार के अस्त्र जानकार था। अत देवालय ललकार कर उन पर बाणों की वृष्टि करने लगा। समस्त बलवानों में श्रेष्ठ असुरराज तारक ने ऐसा महान कर्म किया
कर्म किया कि सारे देवता मिलकर भी उसका सामना न कर सके। भयभीत देवताओं को यूं पीटते हुए देखकर भगवान शिव क्रोध हुआ है और वे शीघ्र ही युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन भगवान श्री हरि ने अपने आयुध सुदर्शन चक्र चांद धनुष को लेकर युद्ध स्थल में मां दैत्य तारक पर आकर क्या मुने तुरंत सबके देखते श्री हरि तारकासुर में अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी महायुद्ध में युद्ध हो गया। इसी बीच असित ने कुपित होकर महान सिंह नाद की और ढलकती हुई ज्वालाओं से प्रकाश वाले अपने शस्त्र शस्त्र उठाया। फिर तो श्री हरि ने उसी चक्र से दैत्य राज तारकासुर पर प्रहार किया। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह असुर नायक तारक अंदर बलवान था। अतः तुरंत ही उठकर उस दैत्य राज ने शक्ति से चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिया और गुने भद्र विष्णु और तारकासुर दोनों बलवान थे और दोनों में बल तथा युद्ध स्थल में वे परस्पर जूझने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।